सादराभार अभिनंदन प्रणाम। मैं मुन्ना यादव और अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी बंधुओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज बिहार स्टेट के लिए पार्ट 2 के रूप में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से हर हाल में 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 से 3। तो इन्हीं प्रश्नों पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, किस टाइप के प्रश्न जो हैं बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में और बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने बना भी दिया है कि बिहार STET मैथ्स और क्लास 10th मैथ्स, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9939114333 और यही हमारा चैनल है जिसका नाम है माँ मैथ्स पॉइंट। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्री, गोनिया और मेट्रन से हुई है। ट्री यानी कि देखिए त्रिकोणमिति, ट्री मीन्स 3, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स माप, यानी कि 3 कोणों की माप या त्रिभुज की माप का ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति का हमने डिफिनीशन दिया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई पूछ दे तो बता सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ और बता देना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है NCERT के अनुसार इसकी उत्पत्ति हुई है 2 वर्ड से। एक है ट्रिगोन प्लस मेट्रन से। किससे हुई है? मेट्रन से। इसका भी अर्थ होता है तीनों कोणों की माप, और ट्रिगोनिया मेट्रन जो है उसका भी अर्थ होता है 3 कोणों की माप से। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो ये कितने होते हैं? 6। देखिए, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए ये सब जरूरी है कि नहीं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला सूत्र होता है इसका साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से यदि आपको साइन थीटा निकालने की कोई बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 1/कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा का मान आपसे कोई पूछता है तो क्या लिखिएगा? 1/साइन थीटा। देखिए, दूसरा नंबर सूत्र, दूसरा होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। तीसरा है कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, 3 नंबर में हो जाएगा आपका टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो टेन थीटा बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग जो है हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा। और भी सूत्र हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यदि आपसे कोई साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछता है तो क्या बताइएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी के रूप में यदि साइन थीटा बराबर कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा? √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि यह सब सूत्र हर हाल में याद करके रखिएगा। आप लोगों की एग्जाम में जो है बहुत अधिक मदद मिलने वाला है। दूसरा सूत्र देखिए, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और बता देते हैं, एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो भी देख लीजिए। ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। अच्छा देखिए, यहाँ से हम यदि साइन स्क्वायर थीटा निकाले हैं तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी निकल सकता है। अब आपसे कोई पूछ दे रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा हमको बता दीजिए, तो बताइए ना क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यदि कोई कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोई टेन स्क्वायर थीटा के बारे में बात करेगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही सब बात है, इन सब चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। देखिए, तो यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो आपका जान कभी छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। यदि मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तभी याद कर लीजिएगा, और बिहार एसटीईटी के पेपर देने जा रहे हैं तब तो एकदम हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यह समकोण त्रिभुज हो गया ना, देखिएगा। इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं, एक ए बी सी, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण हो गया, 90। देखिए, समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का होना चाहिए ना। अब यहाँ पर आपको हम क्लियर करा दें कि समकोण त्रिभुज के बीचों बीच, यानी जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है ना, यही होता है कर्ण, जिसका नाम है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और उसे सूचित किया जाता है एच से, ठीक है ना, एच से। और जो आप एंगल लेते हैं, थीटा लीजिए चाहे जो भी कुछ लीजिए, इसके ठीक बीचों बीच से जो है ये निकलता है, यही है आपका क्या, लंब। क्या है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो गया, आधार। आधार यानी कि बेस, बेस को किस सूचित किया जाता है, बी से। एक चीज़ और समझ लीजिए, यह क्या है, धरती, इस पर ही क्या है, लंब। तो जो लंब है जिस पर हम खड़े होते हैं वही ना लंब है जी। तो इसको किस सूचित किया जाता है, पी से। यह क्या है, कर्ण, यानी इसको सूचित करते हैं हम एच से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ से निकलता है, और पाइथागोरस महोदय ने हम लोगों को एक सूत्र दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण को सूचित किया जाता है एच से, लंब को सूचित किया जाता है पी से, और आधार को सूचित किया जाता है बी से। तो एच स्क्वायर बराबर आ गया हमारा सूत्र पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच किसको इंडिकेट करता है भैया, कर्ण को। पी किसको इंडिकेट करता है, लंब को। और बी किसको इंडिकेट करता है, आधार को। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि इस समकोण त्रिभुज आप लोग देख ही रहे हैं, और यहाँ पर पाइथागोरस महोदय ने क्या हमें सूत्र दिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना।
अब यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ब्रह्मास्त्र का काम ये भी करेगा, करेगा कि नहीं। लेकिन यदि आपसे कोई एच निकालने की बात करता है तो बस यहाँ पर रूट अंडर लगा दीजिए, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। कोई आपसे पी निकालने की चर्चा करता है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा दीजिए। यदि कोई आपसे बी पूछता है तो एच स्क्वायर में से किसको घटा दीजिए, पी स्क्वायर को। अब यह सब तीनों सूत्र यदि मालूम आपको नहीं रहेगा तो क्या आपसे प्रश्न बनेगा, नहीं ना बनेगा। इसलिए खूब मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ भारी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब एक सूत्र पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे उसको हम लोग कहते हैं लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का, यानी कि एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण। यहाँ पर एच पी बी आप लोग समझ गए हैं ना। लंब, लंब, लंब को क्या कहते हैं हम लोग, पी। आधार को क्या कहते हैं, बी। और कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं ना। अब इसको भी हम लोग समझ लेंगे, एल ए एल के ए। एल से क्या होता है, लंब, यहाँ पर लंब लिख दे। आ के से क्या हो गया, कर्ण। आ ए से क्या हो गया, आधार, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा देखें। जैसे कोई पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी बाई एच। यानी पी बाई एच का मतलब हो गया लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये आपको लाल बाई कक्का याद है, कौन याद है, लाल बाई कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बाई कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मित्रों, पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी कि बी को क्या कहते हैं, आधार, बी को क्या कहते हैं, आधार। और एच को क्या कहते हैं, कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। अब देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, वो होता है आपका कौशिक थीटा। क्या होता है, कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बी बटे एच होता है ना, तो इसको प्लॉट दीजिए, क्या आ जाएगा, एच बाई बी। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बाई पी। बोलिए ना किसी प्रकार कोई दिक्कत है। अच्छा इसमें बताया कहाँ कि आपको दिक्कत हो जाएगा, ये तो खाली सूत्र है। और सूत्र नहीं याद कीजिएगा तो सवाल बनने वाला है। अब इसी को याद करने के लिए हमने एक इसको इंटरेस्टेड बना दिया, क्या कर दिया, लाल बाई कक्का। ये लाल बाई कक्का जो है ना, ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना जी। आसान हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कुछ छोटी और कुछ मोटी बातों के साथ। देखिए ध्यान से, जैसे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि दे दिया जाए यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो, इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। प्रश्न जो है देखिएगा ध्यान से, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए, बस एकदम आसान ट्रिक के साथ। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है ना। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाई बी।
P/B। अब P/B बराबर कितना हो जाएगा 3/4। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, P का मान कितना है 3, अब B का मान कितना है 4। तो किसी भी सूत्र में जैसे यदि P और B दिया रहे तो आप क्या निकाल सकते हैं H। ये PBH में से यदि 2 को दिया रहेगा ना तो तीसरा आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो P और B यहाँ पर दिया रहे तो हमको क्या चाहिए H। तो H बराबर हो गया √P² प्लस B²। तो देखिए यहाँ तो H बराबर क्या हो गया √P² प्लस B²। और P के मान कितना दिया है 3, यानी कि 3 के स्क्वायर। और B का मान कितना दिया है 4, तो कितना लिखेंगे 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना होता है बताइए ना, 3 तरीके कितना हो गया 9, और 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16। और 16 को 9 को गुजरिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा ना। और 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5। अच्छा पूछ कर रहा है सवाल, बताइए ना आप ही सवाल जानते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि cos थीटा का मान ज्ञात कर दो। तो cos थीटा का सूत्र आप याद किए हो, नहीं याद किए हो तो नहीं बनेगा। cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B के मान कितना हो जाए, देखिए B का मान है यहाँ पे 4, B का मान कितना है 4। अब H का मान कितना आया है 5, तो हमारा cos थीटा का मान निकल गया। इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अच्छा यदि tan थीटा दिया हुआ है और आपसे कहे कि हमको cot थीटा बता दीजिए, तो tan के उल्टे में cot होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा कि नहीं। यदि यहाँ पर cos थीटा हम निकाल लिए और आपसे पूछता है कि sec थीटा बराबर बता दीजिए, तो sec थीटा बराबर क्या होता है H/B। तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे 5/4 होता है। क्या स्वैग के साथ समझिए, एकदम आसान है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। देखिए एक प्रश्न हम आपसे डिस्कस करते हैं, जैसे दिया है tan थीटा बराबर m/n। इस पर कुछ बढ़िया सवाल भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आज के जो वीडियो है यानी कि पार्ट 2 वाला जो वीडियो है इसमें आसान प्रश्न पर ही डिस्कस करते हैं। देखिए यदि tan थीटा बराबर क्या है m/n है, क्या हो m/n। यदि tan थीटा बराबर m/n हो तो यदि tan थीटा बराबर m/n हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। यदि tan थीटा बराबर m/n हो, देखिएगा ध्यान से, यदि tan थीटा बराबर क्या हो m/n तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ भी tan थीटा था, तो यहाँ जब tan थीटा दिया हुआ है तो एक चीज देखिए ना, यहाँ बहुत अच्छा tan थीटा का सूत्र क्या होता है P/B, और P/B बराबर क्या दिया है m/n। तो P के मान दिया है m और B का मान क्या दिया है n। तो जब P और B दिया रहे तो आपको क्या निकालना है H, और H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B²। तो P के मान देखिए कितना है m है, तो m², और B के मान कितना है n, तो n²। तो √m² प्लस n² आ गया m के मान, बल h का मान। किसका मान आया है h का, तो h बराबर क्या हो गया √m² प्लस n²। पूछ रहा है cos थीटा निकालिए। तो cos थीटा मेरे भाई मेरे यार, cos थीटा का सूत्र क्या होता है B/H होता है, B/H। और B का मान कितना है n, H के मान कितना होगा √m² प्लस n²। अब कहता है कि cos थीटा ना, हमरा के साइनो थीटा निकाल के दो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/H। तो P के मान कितना है, देखिए P के मान है m और H के मान क्या हो जाएगा √m² प्लस n²। ठीक है, तो अब हम आप लोगों के लिए 5 को होमवर्क भी देते हैं। कितना देते हैं, और होमवर्क ये जानते हैं किन के लिए है, विशेष रूप से ये होमवर्क है मैट्रिक के लड़का सबों के लिए। तो जो मैट्रिक में लड़का लड़की सब पढ़ रहा है ना, वो लोग हर हाल में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा होमवर्क, ठीक है। अब बिहार STET के पेपर देने वाले जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं, चाहे जो भी बंधु हैं, वे लोग भी देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो से। देखिए पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो, क्या हो 4/5 हो,
तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। देखिए 2 या 3 ही देंगे, आप लोगों को ज्यादा होमवर्क भी नहीं देना है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया है टेन थीटा बराबर 5/12। कितना दिया है? 5/12 हो तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। एक प्रश्न आज दे रहा है ना, उसको हर हाल में कल हम बनवाएंगे, नहीं देखते हैं कौन कौन बना के दिखा दे रहा है। ठीक है ना, तो कल देखते हैं कितना लोग कल हम मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर इतना होगा। कोई भारी सवाल तो है नहीं, बना के केवल अथी कर देना है, बताना है। प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो मित्रों यही था हमारी ओर से आज का 3 गो होमवर्क, और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो हैं मेरे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं। तो आप लोग जरूर मेरे कमेंट बॉक्स यानी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर वहाँ पे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही देखते रहें और 2-4-5 ग्रुप में शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।